आज डिफरेंशिएशन फार्मूला, बेसिक जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन में यानी अवकलन में, वो हम आज बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले x के पावर n का फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स के पावर n x n माइनस 1। इसे मान कर चलिए कि अगर आपको दे दिया x के पावर 5, अब बोल दिया कि अवकलन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर मानेंगे x के पावर 5, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष अवकलन किया जाएगा? x के सापेक्ष। तो dy dx, मतलब dy dx क्या है कि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो dy dx x के पावर 5, जैसे मान कर चलिए कि x के पावर n का अवकलन होता है n x n माइनस 1, वैसे ही x के पावर 5 का होगा 5x 5 माइनस 1। n x n माइनस 1, वैसे ही मान कर चलिए कि x के पावर 5 है, x के पावर अगर ये n रहता तो n x n माइनस 1, वैसे ही x के पावर 5 है तो 5x 5 माइनस 1, तो 5x के पावर 4 हो गया। तो अब आप ऐसे सवाल बहुत बना सकते हैं। मानकर चलिए कि x के पावर 6, x के पावर 7, x के पावर 8, x के पावर 10, x के पावर 9, x के पावर 11, मतलब x के पावर 31, माने जो भी हो, x के पावर 100, तो ऐसे आधार पर बन जाएगा। अब रहा बात कि अगर ऐसे ही सवाल दे दिया y बराबर 2x के पावर 9, इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो ये भी वैसे उसी आधार पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स। यहाँ क्या है कि यहाँ 2 को हम अलग कर लेंगे, 2 डी बाई डी एक्स के पावर 9 का अवकलन करेंगे। तो देखिए सेम टू सेम, x के पावर n का फार्मूला होता है n x n माइनस 1, वैसे ही x के पावर 9 का क्या होगा कि 2 9x 9 माइनस 1, तो 2 इंटू 9x के पावर 8 और गुणा कर देंगे तो 18x के पावर अब वैसे ही है a के पावर a डी बाई डी एक्स ए एक्स, डी बाई डी एक्स ए एक्स का अवकलन होता है a। वैसे ही आप मान कर चलिए कि अगर कोई पूछ दिया कि जैसे मान के चलिए ax का अवकलन a हो गया, वैसे ही 4x का अवकलन कितना होगा 4, 8x का अवकलन 8, 6x का अवकलन 6, 5x का 5। तो इस आधार पर अगर कोई भी अगर दे देगा, मान कर चलिए कि 100x का क्या होगा 100 होगा। cos x का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है cos x, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec x, sec x का होता है sec x इंटू tan x, और cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, log x का होता है 1/x। तो ये 10 जो फार्मूला है, आज मैं 10 ही फार्मूला आप लोग को बता रहा हूँ। समझिए कि ये बेसिक फार्मूला है, और बिहार 12वीं बोर्ड के एग्जाम में समझिए कि ये अगर आप फार्मूला याद कर लिए इतना, तो समझिए 5 से 6 नंबर ऑब्जेक्टिव में आसानी से आप बना सकते हैं। कोई भी अर्ली अगर आप उठा कर देखिए क्वेश्चन पेपर, और पता उसमें चल जाएगा। तो और उसके बाद बहुत ऐसे फार्मूला है जो मैं कल से डेली बाय डेली हर 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो में बनाऊंगा धीरे धीरे, और एकदम समझिए कि बेसिक से बताना चाहूँगा। तो आज बस इतना ही। कल फिर मतलब ये 10 को जो फार्मूला है आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में पूछिए, और आप कमेंट कीजिए ज़रूर कि सर मतलब ये हमको प्रॉब्लम है, चाहे यहाँ ये दिक्कत हो रहा है, तो फिर कल से मैं और अच्छा से पढ़ाऊँगा। बाकी धन्यवाद।